मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। यही मैं कह रहा हूं, ठीक इसी तरह से अगर मेरे पैंट की जेब में अगर होटल का बिल मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं होटल में खाना खाने गया था। अच्छा, तो फिर ये बिल आपकी जेब में क्या कर रहा था? हाँ, मेरी जेब में क्या कर रहा है, ये बिल्कुल जायज प्रश्न है कि मेरी जेब में क्या कर रहा है। हमारे होटल के, मतलब होटल के क्या, मेरे ऑफिस के कुछ कोलीग्स जो हमारे सहकर्मी हैं वो गए थे, तो उन्होंने ये बिल मुझे दिया और कहा कि भाई अकाउंट्स वाले को दे देना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बिल देना। मैंने कहा ठीक है भाई, वो कहीं जा रहे थे बाहर काम से, मैंने कहा मैं दे दूंगा। और फिर मैं अकाउंट्स में देना भूल गया, तो वो मेरी पैंट की जेब में रह गया। अच्छा, तो आप होटल में खाना खाने नहीं गए थे? अंजलि, ये सवाल ही कैसे कर सकती हो तुम इतने प्यार से अपने प्यारे प्यारे हाथों से इतना परिश्रम करके मुझे टिफिन बना के देती हो, और वो टिफिन छोड़ के मैं होटल में खाना खाने जाऊंगा? अच्छा, तो काशीनाथ भाई झूठ बोल रहे थे? कौन काशीनाथ? कौन? प्यून है हमारे ऑफिस में। वो क्या कह रहा था? वो कह रहे थे कि तारक रोज उन्हें अपना टिफिन देकर होटल में खाना खाने जाते हैं। क्या किया जाए? मान लो। क्या? क्या क्या? जेठा भाई कुछ बोले? नहीं, जेठालाल ने कुछ नहीं बोला। नहीं, मैंने सुना इन्होंने कुछ बोला अभी। जेठालाल, तुमने कुछ बोला क्या? नहीं नहीं नहीं, जेठालाल ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अंजलि को मेरी बात पे यकीन नहीं है, उसे तो काशीनाथ की बात पे यकीन है। सॉरी तारक, मुझे ना काशीनाथ भाई की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अरे उस पर कतई भरोसा नहीं कर सकती तुम, एक नंबर का झूठा है वो। हाँ चलो, इंसान झूठ बोल सकते हैं, पर क्या तस्वीरें भी झूठ बोलती है? क्या कहना चाहती हो तुम? ये देखिए, गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये आप ही है ना, या फिर कोई और? ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं ही नहीं। तारक, आप ये कितना मैं नहीं झूठ हूं। बोलेंगे? आप भी जानते हैं कि ये आप ही है। आप मुझसे छुप छुप के होटल में खाना खाते हैं। आपने ना मेरा दिल तोड़ दिया है। देखो अंजलि, आई कैन एक्सप्लेन, मैं समझाता हूं। मैं निकलता हूँ। अरे तुम्हें कहां जाना है जेठालाल? दुकान। यहाँ इतनी सीरियस बात चल रही है, अंजलि मुझ पे शक कर रही है और तुम्हें दुकान जाना है? जेठा भाई रुकिए, आपके परम मित्र है ना, आपके परम मित्र के साथ क्या हो रहा है आप देखेंगे नहीं? तो मैं क्या कह रहा था अंजलि? आप कह रहे थे कि आई कैन एक्सप्लेन, सो प्लीज एक्सप्लेन। अंजलि भाभी, वो फोटो जरा देखो। देख सकता हूँ? नहीं नहीं, ये तो आप ही है मेहता साहब। लेकिन ये अपना वो शादी के पहले की फोटो है, तभी तो जा सकते हैं ना होटल में खाना खाने। तारक, ये आपकी शादी की पहले की फोटो है? नहीं, ये शादी के पहले की फोटो नहीं है, ये अभी की फोटो है। अरे थैंक यू। होटल में खाना खाने जाते हैं? अरे जाते हैं नहीं जेठालाल, एक आध बार कभी गया हूँ। तो एक आध बार तो जा सकते हैं ना अंजलि भाभी। आप तो कुछ मत बोलिए जेठा भाई। काशीनाथ भाई ने मुझे ये भी बताया कि आप तारक को फोन करके अपने दुकान पर बुलाते हैं और वहां पे समोसा, कचौरी, दाल वड़े की पार्टी भी करते हैं। काशीनाथ की तरह? आप काशीनाथ भाई को कुछ नहीं बोलेंगे, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। हाँ, आपको तो बुरा लगेगा ही ना, क्योंकि आपकी इतनी मदद कर रहा है काशीनाथ। ये फोटो भी उसी ने खींच के भेजी होगी। नहीं, फोटो उन्होंने नहीं खींची। तो किससे खींची है? फोटो गोली ने खींची। गोली? गोली? गोली?
हाँ, गोली ने। पर आप दोनों में से गोली को भी कोई कुछ नहीं कहेगा। उसने मेरी रिक्वेस्ट पे ये सब किया था। हद है, काशीनाथ को कुछ नहीं कह सकता, गोली को कुछ नहीं कह सकता, तो क्या कहूँ, किसको कहूँ? आप अपने आप से ही कहिए कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तो सब बोल दो और खत्म करो। खत्म करो मतलब? नहीं, मतलब ये तो गलत है ना। आप इतने प्यार से मेहता सबको टिफिन देते हैं और मेहता साहब वो टिफिन अपने प्यून को दे देते हैं। तो खत्म करो मतलब मैं ये कह रहा था कि ये प्यून के साथ का जो आपका व्यवहार है ना वो खत्म करो और खुद ही भुगतो। खुद ही खाओ खुद का खाना। अरे जेठालाल, ये कोई रोज का व्यवहार नहीं है। रोज अंजलि के हाथ का टिफिन मैं ही खाता हूँ। ये तो काशीनाथ है, उसे करेले और ये सब चीजें पसंद है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको बड़ा अच्छा लगता है, और उसे अंजलि के हाथ का बहुत अच्छा लगता है खाना। वो कहता है भाभी जी बहुत बढ़िया बढ़िया डिश बनाती है, तो मुझे बोलता है कभी कभी कि आज क्या है बताइए, तो मैं दे देता हूँ अच्छा परोपकार। अरे बस करो मेहता साहब, कितना गुस्सा करेंगे अंजलि भाभी फिर? नहीं जेठा भाई, गुस्सा नहीं, गुस्से से ज्यादा मुझे चिंता रहती है तारक की सेहत की। और इसलिए मैं एक डाइटिशियन के पास भी गई थी और उन्होंने तारक के लिए एक स्पेशल डाइट प्लान सजेस्ट किया है। अब क्या स्पेशल डाइट? खिलाड़ी डाइट प्लान। खिलाड़ी डाइट? खिलाड़ी डाइट प्लान से ना ये खिलाड़ी की तरह फिट रहेंगे। शरीर में कचरा नहीं रहेगा ना, तो स्फूर्ति रहेगी और एनर्जी के फुव्वारे उड़ेंगे। और इस खिलाड़ी डाइट में खाना क्या है? अब सिंपल है, पहले 10 दिन कुछ नहीं, सिर्फ करेला। फिर 7 दिन कुछ नहीं, सिर्फ उबली हुई लौकी। और आखिरी के 3 दिन कुछ नहीं, सिर्फ हर्बल जूसेस। अरे बाप रे, अरे वाह। अरे क्या अरे वाह? अंजलि इतना जुल्म तो मत करो भाई। सॉरी तारक, इस मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। और हाँ, यही वो सरप्राइज था। ये सरप्राइज था? हाँ। तो ये सरप्राइज था तुम्हारा? हाँ, देखिए, मैं कुछ सुनने वाली नहीं हूँ, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। और एक मिनट, आपने जो किया है ना, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। आप मुझसे झूठ बोल के चुप चुप के बाहर खाना खाते, और तो और मेरे हाथों से बनाया हुआ टिफिन आप काशीनाथ को देते। आप तो कुछ बोलिए ही मत, बात आपकी सेहत की है। आप बाहर का मसालेदार खाना खाते हैं, फिर आपको एसिडिटी होती है, सुस्ती आती है, दिन भर उबासी लेते रहते हैं। ये सब सेहत के लिए अच्छा नहीं है तारक, और मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? और जेठा भाई, आप भी इनके परम मित्र हैं, फिर भी आप इन्हें बाहर का मसालेदार खाना खिलाते हैं। आप वादा कीजिए कि आज के बाद आप इन्हें बाहर का अनहेल्दी खाना नहीं खाने देंगे। खाने के मामले में आप इनकी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे, वादा कीजिए। नहीं, कसम कसम खाता हूँ। तारक, कुछ ही दिनों की ही तो बात है, और आपको पता है, आपका हौसला बढ़ाने के लिए मैं भी आपके साथ ये डाइट प्लान फॉलो करूंगी। चलिए अब जल्दी से खा लीजिए। नहीं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, बॉस इंतजार कर रहे होंगे। तुम ये पैक कर दो लंच बॉक्स में, मैं ऑफिस में खा लूंगा। पक्का? सिर्फ आप ही खाएंगे और किसी और को नहीं देंगे? अरे किसी और को दूंगा तो तुम्हारे काशीनाथ जी है ना, बताने के लिए बता नहीं देंगे तुम्हें। हाँ, जेठा भाई, मैं आपके लिए भी पैक कर लेती हूँ। हाँ, नहीं नहीं, अरे अंजलि बापे, मुझे खिलाड़ी नहीं बनना है, मैं अनाड़ी ही ठीक हूँ। ठीक है, तो मैं बस 2 मिनट में पैक करके लाई, अभी लाई। मेहता साहब, आपको पता है आज पद्मावती भोजनालय से घर पे क्या नाश्ता आया है? जलेबी, फाफड़ा, कचौरी, खमन, ढोकड़ा। ये आपके सरप्राइज के चक्कर में वो सब छोड़ के मैं इधर आया। सॉरी जेठालाल भाई, मेरे सरप्राइज के चक्कर में तुम इन सबसे वंचित मत रहो, तुम घर जाके खा लो। अरे नहीं जा सकता भाई। क्यों? अरे भाई, मैं यहाँ आने वाला था तो टप्पू ने बापूजी को बोला कि हम दोनों के लिए तो ये बहुत सारा नाश्ता है, बहुत सारा बच जाएगा। तो बापूजी ने टप्पू को बोला कि तू टप्पू सेना के साथ पार्टी मना लेना। ओहो, और तुम चाचा जी को फोन करके पूछ लो ना, हो सकता है अभी तक टप्पू नहीं गया हो।
हेलो। हाँ बापूजी मैं बोल रहा हूँ, वो जलेबी फाफड़ा घर पे है कि निकल गए? उनको तो टप्पू लेके निकल गया। ठीक है। क्यों, तुझे खाने थे? नहीं नहीं, मैंने तो बहुत मस्त नाश्ता किया। अच्छा, क्या बनाया था? उसको कोई नाम नहीं दे सकते बापूजी, बहुत अलग आइटम बनाई थी अंजलि भाभी ने। हाँ, तो मैंने तो तुझे बोला ही था जेठिया कि अंजलि बेटी कुछ अलग बनाएगी। तुझे मजा आया ना? अरे जबरदस्त जबरदस्त मजा आया बापूजी। हाँ। अच्छा, तू अभी सीधा दुकान ही जाएगा ना? सीधा सीधा दुकान बापूजी। हाँ ठीक है, चल। ठीक है बापूजी। क्या कहा चाचा जी ने? नहीं है भाई, लेके निकल गया टप्पू जलेबी फाफड़ा को। सॉरी जेठालाल। अरे नहीं नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं भाई? मैं तो अभी दुकान जाके मस्त चटाकेदार मसालेदार नाश्ता कर लूंगा। सॉरी तो मुझे आपको बोलना चाहिए कि सॉरी, आपको तो अभी ऑफिस जाके यही करेले का हलवा ही खाना पड़ेगा। ये काशीनाथ ना जेठालाल। नहीं, काशीनाथ क्या काशीनाथ, ये फोटो तो उसने खींची ना गोली ने। यार इस गोली का तो कुछ करना पड़ेगा जेठालाल। इसके चक्कर में मैं पहले भी फंसा। पहले इसे पिज्जा खाना था, उस चक्कर में सारी टप्पू सेना ने पिज्जा मेरे यहाँ खाया और फंसा मैं। और इस बार तो इसने फोटो खींच के हद ही कर दी। इस गोली का कुछ करना पड़ेगा।